पहले अपने जमाई से पूछो उसने क्या किया मेरे ऑफिस में आके। उसे बुलाओ यहाँ फोन करके, बाद में मैं बात करूंगा। लेकिन वो तो काका तुम तो लेट हो गए, कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। नमस्ते। नमस्ते। अवनी कह रही थी कि आपको कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे। कहिए ना, क्या बात है? ये बात काका जी और जमीन के पेपर से जुड़ी। आज सुबह काका का फोन आया, कहने लगे कि ऑफिस आ जाओ मिलने के लिए। फिर कहा कि ये बात किसी से बताना मत। काका चाहते हैं कि मैं उन जमीन के पेपर्स पे आप सभी के साइन ले लूं। वादा किया कि बदले में वो मुझे उस जमीन की कीमत के 10% दें। जैसे आप इस समय चुप और हैरान है, उस समय वही हालत मेरी भी थी। मैं तो साफ मना करके आ गया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, और गुस्से में 2-4 बातें भी मुंह से निकल गई मेरे तो। बाद में एहसास हुआ कि मेरे कारण अगर आपके और काका काकी के रिश्ते में दरार आ गई तो आई, बस मैं इसीलिए आया था कि आपसे माफी मांग लूं। कहिए, क्या कहना चाहते थे आप भास्कर से? उससे ही पूछो जो मेरे ऑफिस में घुसकर जमीन के बदले 10% कमीशन मांग रहा था। कमीशन भास्कर ने मांगा था या आपने उसे बुलाकर ऐसी शर्त रखी थी? क्या? तो मतलब मेरे आने से पहले इसने अपना काला जादू यहां चला दिया। वाह भास्कर वाह, तू तो एक नंबर का घटिया इंसान है। आप इन गालियों के आड़ में शायद अपने इरादे तो छिपाना चाहते हैं, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदल सकते। इस घर का बड़ा जवाई हूं मैं। इस घर पर जो भी बुरी नजर रखेगा उससे जरूर लड़ूंगा मैं, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना हो। अरे तुझ जैसा कमीना इंसान किसी का भला क्या सोचेगा? तो दामाद नहीं है, बल्कि 7.5 वाला शनि है, शनि जो इस घर की खुशियों को ले डूबेगा। मैंने अभी भी वक्त है, सावधान रहना। ये दामाद नहीं है, बल्कि दामाद के रूप में सांप है, सांप। वही बहू के जाने से लेकर आज तक हर सुख दुख में मैंने आपका साथ दिया है, और आज आपको भास्कर पर भरोसा है और हमारे सालों पुराने रिश्ते पर शक है। आपके सालों पुराने रिश्तों से कहीं गहरा वो रिश्ता है जहां पर मैंने अवनी की मांग में सिंदूर भरा था, उसके गले में मंगलसूत्र डाला था। अगर फिर भी आपको मुझ पर इल्जाम लगाना तो लगा सकते, लेकिन आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया था? आप तो यही चाहते थे ना कि ये बात किसी को पता ना चले। मैंने कुछ नहीं कहा था, बल्कि तू खुद आया था मेरे ऑफिस। काका जी देखो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे प्लीज क्षमा कीजिए। मैं आपके इस झूठ में शामिल नहीं हो सकता। अरे झूठा तो तू है एक नंबर का, कमीना कहीं का। 2 पैसों की औकात नहीं है और बात तो करोड़ों की करता है। करोड़ों की कहां? काका 50 लाख 50 लाख की तो कहा था ना कि आप मुझे दोगे। इसे मैं दे रहा था या तू मांग रहा था भिखारी की तरह? बस काका जी बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल लिया आपने। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो कम से कम। भास्कर बहुत हो चुका। बस भी करो आप। ये
एक दूसरे को सच्चा झूठा साबित करने का नाटक बंद करो अब। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। देखिए, आपसे आज तक हमने कभी कुछ नहीं मांगा है। सिर्फ एक बार नौकरी के लिए सिफारिश मांगी थी। इतने सालों में ना तो कभी एक पैसा मांगा है, ना किसी चीज के लिए आपको परेशान किया है। पर ये धर्म संकट क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? देखिए, आप भी इसी परिवार का हिस्सा हैं और भास्कर भी। अगर रिश्ते इतने गहरे हैं तो फिर ये जमीन जायदाद ये बातें कहां से आ गई? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो जमीन ना जायदाद। इतनी सी बात के लिए मैं अपनी बहन जैसी आशा से मुंह नहीं मोड़ सकती, ना तो मैं अवनी का भविष्य अंधेरे में डाल सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार सलामत रहे और रिश्ते पहले जैसे बने रहे, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे भाई, ये क्या कह रही है तू? बस भास्कर, अभी बहुत हो गया। और वो जमीन आई की है तो आखिरी निर्णय भी आई का ही होगा। ये जमीन जायदाद इतनी छोटी सी चीजों के लिए मैं अपने रिश्तों की कुर्बानी नहीं दे सकती। आप वो जमीन के कागजात लेकर आई हैं, मैं आपको साइन करके दे दूंगी। लेकिन आइंदा इस घर में इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। अरे, तुम्हारा मीटर ही चालू नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि भाड़ा कितना हुआ? 40 रुपए हुआ मैडम। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बस स्टैंड से यहाँ तक सिर्फ 15 या 20 रुपए होता है मीटर से। तो मीटर वाले ऑटो में आने का ना, मेरे रिक्शा में क्यों बैठे? तो मुझे क्या सपना आएगा कि तुम बिना मीटर के चलते हो? 20 रुपए होता है यहाँ तक का, उतना ही दूंगी मैं। रखना है रखो, वरना भाड़ में जाओ। वैसे ही दिमाग खराब है मेरा, ज्यादा चिक चिक मत करो। ये लो। क्या बात है अब? सब ये ऑटो वाला कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है। सब लोग मीटर से ऑटो चलाते हैं और ये अपनी मर्जी से पैसे मांग रहा है। क्यों भाई, क्या बदतमीजी है ये? चुपचाप पैसे लो और जाओ यहाँ से। कंप्लेंट कर दी ना तो 500 रुपए का फाइन पड़ेगा तुम पर। निकलो अब यहाँ से। लड़की देखी तो उसका टेंशन मारने के लिए गरीब का आग मारते हो सर। तू जाता है यहाँ से? नहीं। वैसे बात क्या है? I mean, नॉर्मली इतनी सुपर कूल रहने वाली आभा का मूड आज इतना सुपर हॉट कैसे? गर्मी का असर है, कोई और बात है? नहीं सब कोई बात नहीं है। ना, मैं नहीं मान सकता। ऐसी तुम उस रिक्शा वाले पे इतना नाराज नहीं होगी। आई एम श्योर कोई बात। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सब ऐसी कोई बात नहीं है। वो फैमिली प्रॉब्लम्स तो सबके घर में होते हैं और हम लोगों ने धीरे धीरे उनके साथ जीना सीख लिया है। लेकिन कुछ लोग अपने होने का नाटक करते हैं और फिर आपका हक छीनते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मतलब मैं समझा नहीं। सब हमारे भाऊजी और काका मेरे बाबा की खरीदी हुई एक जमीन हड़पना चाहते हैं और मेरी आई अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर काका से कुछ कहा तो काकी से रिश्ते बिगड़ते और अगर भाऊजी को कुछ कहा तो अवनी ताई के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मन ही मन आई ने फैसला कर लिया कि वो अपने हक के लिए कुछ भी नहीं करेगी। वो अपना हक छोड़ देगी, जिसे जो चाहिए वो ले जाए। परेशान हो गए हम लोग, थक गए हैं। हर कोई हमसे हमारा हक क्यों छीनना चाहता है? और हम लोग इतने कमजोर हैं कि अपने हक के लिए लड़ना तो दूर, हम लोग उनसे आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहे। पर आभा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। वो जमीन तुम्हारे बाबा ने खरीदी थी, फिर उस पर काका या तुम्हारे जीजा जी का हक कैसे हो सकता है? लिसन आभा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने रिश्तेदारों से अपने रिश्ते खत्म कर दो या उनसे अपने रिश्ते बिगाड़ दो, नहीं। लेकिन जहां तुम्हारा हक है तुम्हें वहां पे अपना स्टैंड लेना चाहिए। And if you want, I can help you out in that. आप क्या मदद कर सकते हैं सर मेरी? तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर है। आई एम श्योर वो तुम्हारी मदद कर सकती है। एंड वैसे भी लड़कियों के लिए तो उनका एक्स्ट्रा सॉफ्ट कॉर्नर है दिल में।
एनीवेज, तुम उनसे जाके मिलो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? सर आप ठीक कह रहे हो, मुझे चल के उनसे एक बार बात तो कर ही लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स कर लेनी चाहिए। एक काम करते हैं, आज ऑफिस खत्म होने के बाद हम दोनों चल के दी से मिलते हैं। लेकिन ये मत समझना कि उनके लिए क्लाइंट्स ले जाने के लिए मैं कमीशन चार्ज करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। यू डोंट हैव टू बी। थैंक्स तब कहना एक कप कॉफी के साथ जब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ओके, चले अब ऑफिस, चलो। बाबा, कितने कंकड़ है इस अनाज में? हाँ? आधा अनाज और आधे कंकड़। उस सेठ को जाके बोल दे, हाँ? ऐसा नहीं चलेगा। बातें तो बड़ी दुनियादारी की करता है, हाँ? और अनाज के नाम पे कंकड़ भेज देता है। तो क्या हूँ करके हुंकार भर रही है? बोल। पता है तो अवनी के काका की वजह से परेशान है ना? बहुत तेज दिमाग पाया है उसने। हाँ, बड़ा होशियार है। अच्छा, भास्कर ने उसकी पोल खोल दी, उसका असली चेहरा सामने आया। क्या जमाना आया है? हाँ? एक और वो भास्कर है, वो ये भले घर की मुश्किलें दूर कर रहा है, और एक और वो काका है, मतलब मेरा हलकट। नहीं मंगला, जिस भास्कर को तू हमारा हमदर्द समझती है ना, उसी ने सबसे ज्यादा दुख दिया है मुझे। उसी की वजह से मेरी अवनी से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, धोखा देना पड़ रहा है, और यही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है मुझे। क्या कह रही है तू? मी काय सांगू तुला मंगला? अगर वो जमीन का टुकड़ा हमें मिल जाएगा तो मोटा माल मिलेगा बॉस। आप वो पगार रख लीजिए ना, और फिर बाद में आप किसी को भी दे सकते हो, चाहे मेरी आई को या बाबा को या फिर मुझे। सिर्फ एक बार नौकरी के लिए सिफारिश मांगी। आज तो सारा दिन वेस्ट हो गया, सारी रात बैठ के पढ़ाई करूंगा मैं। क्या बात है अवनी, आज तुम बड़ी चुपचाप से हो? कोई हाँ भास्कर, आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपना फर्ज और जिम्मेदारी पूरी करने में चूक गई। आई को नौकरी के लिए काका की सिफारिश की जरूरत पड़ी, उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। बेटी होने के नाते मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की कोई बात ही नहीं है। मैं बेटी का फर्ज पूरा करने में असफल हो गई। ये अवनी भी ना कौन सी असफलता का रोना लेकर बैठ गई है। भास्कर बात घुमा, वरना तेरी प्लानिंग सारी चौपट हो जाएगी। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? अरे मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने परिवार वालों के लिए कुछ करूं, लेकिन कभी कभार नहीं कर पाता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं असफल हो गया। और फिर तुमने भी अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया है। रही बात काका की, तो जो उन्हें बोलने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो हैरानी इस बात की होती है कि काका की नीयत जानने के बाद भी आई ने उन पेपर्स पे साइन करने के लिए हाँ कैसे कर दिया। ये सब ठीक नहीं हो रहा, पर तुम्हें अगर बेटी होने का फर्ज निभाना है तो अपनी आई को उनका हक दिलाओ। अरे इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर काका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसा हक?
और कैसा फैसला? और वो तो आई का फैसला है भास्कर। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। और वैसे भी मुझे आई के फैसले में कोई गलती नजर नहीं आई। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हमें बताए बिना आई कितनी मुश्किलों से लड़ती है। मुझे तो पता भी नहीं कि उसकी तकलीफें क्या है, वो क्यों परेशान रहती है। बस जाके अपनी सैलरी उसके हाथ में रख देती हूँ और सोचती हूँ मेरा फर्ज पूरा हो गया। अब तक सैलरी देती रही हो उन भूखे नंगों को, अब क्या फर्ज के नाम पर हमारा घर भी उनके नाम करना चाहती हो? अवनी, तुम कितनी भोली हो, बिल्कुल अपनी आई जैसी। जो बातों पर सोचना चाहिए वो तो तुम सोचती नहीं हो, और बेकार की बातों पे सोचकर फिर तुम परेशान होती हो। अरे उस जमीन के बारे में सोचो, खानदानी जमीन है वो, उस पे तुम्हारा और तुम्हारे भाई बहनों का हक है। उसमें मेरा हक है, हमारा हक है, तुम्हारा हक है, और वो हक तुम्हारा काका कैसे ले सकता है? तो अब आप चाहते हैं कि मैं आई से जाकर अपने हक और बंटवारे की बातें करूं? पहली बात तो ये कि उस जमीन पर आपका या मेरा हक है ही नहीं, वो आई की और मेरे भाई बहनों की है। और दूसरी बात, मैं जाकर ऐसी कोई बात नहीं करने वाली। अरे तुम ऐसी बात कर ही क्यों रही हो? अरे तुम भी तो उस घर की बेटी हो ना, और मैं जवाई हूं उस घर का, इतना हक तो हमारा बनता ही है। अपने फायदे के लिए रिश्तों का सहारा मत लीजिए भास्कर। और आपके क्या इरादे हैं और उस जमीन में आपकी क्यों दिलचस्पी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अरे लेकिन तुम ऐसा सोच क्यों रही हो? मैं पूरी जमीन की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। भास्कर, इस बारे में मैं आपका कोई साथ नहीं दे सकती। अरे मेरी बात तुम समझ नहीं रही हो। बस आपको हर चीज में सिर्फ पैसा दिखाई देता है। मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।